Hello everyone, I hope you are well guys. So today topic is how to calculate ARR, that means average rate of return. So last video में हमने पढ़ा था how to calculate payback period. आज हम पढ़ेंगे how to calculate average rate of return. Okay? So average rate of return को हम accounting rate of return भी कहते हैं. So average rate of return is the part of investment decision under the topic of capital budgeting. ओके सो इतना याद रखिएगा कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं. ओके सो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक, जैसे मैंने पहले बताया. एंड नेक्स्ट, सो व्हाट अबाउट द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, दैट मीन्स व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. सो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज द एवरेज एनुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट. दैट मीन्स हमने जो इन्वेस्टमेंट की है कंपनी में, उस इन्वेस्टमेंट में हमें कितने अमाउंट का रिटर्न मिलेगा वो हम किससे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से. लाइक आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की है किसी भी एसेट्स पे, आपको उस पर कितने अमाउंट का रिटर्न, कितने रेट का रिटर्न आपको उस पर मिल रहा है, वो आप किससे कैलकुलेट करोगे? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से. ओके सो फॉर्मूला ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100. ओके सो एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम एवरेज इनकम भी लिख सकते हैं. ओके देन एवरेज इन्वेस्टमेंट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100 इज 100. सो हम इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ओके सो हम एक बार फॉर्मूला फिर से रिपीट कर देते हैं. एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100. हम 100 इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है. ओके सो आप एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को एवरेज इनकम भी लिख सकते हो. ओके सो हम फर्स्टली कैलकुलेट करेंगे कि एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है. सो एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम पहले कैलकुलेट करेंगे एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रॉफिट माइनस डेप्रिशिएशन माइनस टैक्स. सो एक्चुअली एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो है कि आप जो भी अर्न कर रहे हो उस अर्निंग पे आप डेप्रिशिएशन हटा दो, टैक्सेस हटा दो, उसके बाद जो फाइनल आएगा उसी को हम बोलते हैं एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ओके आपको कहीं पे लिखा होगा EBIT. EBIT का फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेस. तो जो आप टैक्सेस और इनकम, मतलब आप कोई टैक्स नहीं लगा रहे हो, कोई डिप्रिशिएशन नहीं हो रहा, जो आपका ओरिजिनल इनकम है, जब उसमें से आप डेप्रिशिएशन अमाउंट और टैक्स अमाउंट को हटा देते हो तब आपका नेट प्रॉफिट या एनुअल प्रॉफिट मिल जाता है. ओके तो आपने एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड आउट कर लिया. अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज. तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? जो आपने एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड आउट किया है उसी वैल्यू को आप नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दोगे. दैट मीन्स आपने 10 ईयर का इन्वेस्टमेंट किया है, 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट किया है, तो वही आपका नंबर ऑफ ईयर्स होगा, तो आप उस नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दोगे. सो आपका न्यूमरेटर नोन हो गया कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. अब हम डिनोमिनेटर पे आते हैं कि एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो वेरी इजी मेथड कि आप एवरेज इन्वेस्टमेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. एवरेज इन्वेस्टमेंट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2. मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इनिशियली उसमें आप स्क्रैप वैल्यू को ऐड कर दो अपॉन 2. अब ये डाउट आ रहा होगा कि स्क्रैप वैल्यू क्या होती है. सो इज वेरी इजी. स्क्रैप वैल्यू वो होती है जैसे कि आपने जो मशीन खरीदी है तो उस मशीन का या कोई एसेट का जो एंड लाइफ वैल्यू होती है, मतलब जो उसकी आखिरी की जो वैल्यू होती है उससे हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं. जैसे कि आपने कोई एसेट या कोई मशीन खरीदी है 10,000 रुपीज की और 5 साल के बाद आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो आखिरी जो 5 साल 50 ईयर्स में जो उस मशीन की जो वैल्यू होगी हम उसी को स्क्रैप वैल्यू कहते हैं. तो स्क्रैप वैल्यू को हम एंड लाइफ वैल्यू भी कहते हैं कि आखिरी टाइम पे जो उसकी वैल्यू होती है हम उसी को स्क्रैप वैल्यू कहते हैं. सो गाइस ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है क्योंकि इनिशियली मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है. इस पे हम एक क्वेश्चन भी करेंगे. सो थोड़ी सी लेंथी होगी वीडियो, बट नो प्रॉब्लम.
आपको समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है और हम इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इवन सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो अगर यहाँ पे एक डाउट होता है, एक कंफ्यूजन होता है कि जब आप एवरेज इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करते हो तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2, बट इन केस आपकी स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है तो आप वहां पे क्या करोगे? तो अगर इन केस आपकी स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है तो जो आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट होगा वही आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपका होगा वही आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। क्लियर? अब इस पे दो कंडीशन भी होते हैं, वो भी हम जान लेते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ग्रेटर होती है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न स्टैंडर्ड वैल्यू से। स्टैंडर्ड वैल्यू दैट मीन्स अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहां पे कोई रेट ऑफ रिटर्न पहले से ही फिक्स्ड होगी, तो उस फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न से आपकी जो कैलकुलेटेड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है अगर ग्रेटर है तो उस एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन इफ लेस देन द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न स्टैंडर्ड वैल्यू, सो उस वैल्यू को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। सिंपल सा वे है कि जो आप कैलकुलेट कर रहे हो ARR अगर वो ज्यादा आता है स्टैंडर्ड वैल्यू दैट मीन्स प्री डिटरमाइंड या फिक्स्ड वैल्यू जो उन्होंने पहले से फिक्स करके रखी है, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन अगर उस फिक्स्ड वैल्यू से या प्री डिटरमाइंड वैल्यू से लेस आती है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू तो आप उस ARR वैल्यू को रिजेक्ट करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, सो मैंने आपको अभी तक सारे ARR क्या होता है, क्या केसेस लगा सकते हो, फॉर्मूलाज वगैरह सब मैंने आपको बता दिया है। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन मशीन ए। एक मशीन है, ठीक है, उस पे हमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करना है। सो इट्स इजी, मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया है, यहाँ पे देख रहे हो आप। ओके, सो इन क्वेश्चन कि आपको पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं और मशीन दी हुई है। सो पहले वैल्यू क्या दी हुई है? कॉस्ट, मतलब उस मशीन की कॉस्ट कितनी है? 56,125। ओके, तो इसको हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं क्योंकि आप जब मशीन खरीद रहे हो तो कैश आपका बाहर जा रहा है, इसको कैश आउटफ्लो भी कहोगे, और या तो उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हो, मशीन खरीद रहे हो तो आप पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी होगी। ओके, सो कॉस्ट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके, यहां पर इस केस में फिर नेक्स्ट आपका है एनुअल एस्टिमेटेड इनकम आफ्टर डिप्रिशिएशन एंड टैक्सेस, मतलब जो यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है ईयर 1, 2, 3, 4, 5 की, ये आपको एनुअल एस्टिमेटेड वैल्यू है आफ्टर डिप्रिशिएशन आफ्टर टैक्सेस, मतलब इस वैल्यू पे यहाँ पे कोई भी डिप्रिशिएशन नहीं लग रहा है, कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, आपको यहाँ पे पूरी वैल्यू एस्टिमेट करके दी हुई है, मतलब यहाँ पे कोई डिप्रिशिएशन टैक्स वगैरह नहीं लग रहा है। डिप्रिशिएशन टैक्स वगैरह को हटाकर, सभी चीजों को हटाकर ये फाइनल वैल्यू आपको दी हुई है ईयर 1, 2, 3, 4, 5 की। ओके, एस्टिमेटेड लाइफ ईयर्स कितनी दी हुई है? 5 ईयर्स की दी हुई है, मतलब हमें यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है वो कितने ईयर्स का कैलकुलेट करना है? 5 ईयर्स का कैलकुलेट करना है। ओके, और यहाँ पे हाँ, इस केस में आपको एक चीज गिवन है, स्क्रैप वैल्यू। देखो यहाँ पे आपको स्क्रैप वैल्यू गिवन है। ओके, सो स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 3000 है। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे जो मशीन में आप 56,125 रुपीज जो इनिशियली आप इन्वेस्ट कर रहे हो, खरीद रहे हो जो इस पैसे को लगाकर, तो आफ्टर 5 ईयर्स उस मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000। ओके, सो यहाँ पे आपको स्क्रैप वैल्यू गिवन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का इजी मेथड है, यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला को नोट डाउन कर लेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज एवरेज इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ओके, सो हमें परसेंटेज निकालना है, यहाँ पे हम परसेंटेज भी लिख देते हैं। ओके, सो एवरेज इनकम निकालने का इज वेरी इजी मेथड, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है, ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, 5 की, इन सभी वैल्यू को ऐड कर देना है। ओके, और ऐड करके 5 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 5 ईयर्स का ही है और हमने 5 वैल्यू को ही लिया है, सो हमें सभी वैल्यूज को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देना है। ओके, तो हमने ऐड कर लिया है, तो ऐड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है 36,875 अपॉन 5 करेंगे
तो फाइनल वैल्यू हमारी आ जाएगी 7,375। ओके, सो हमने एवरेज इनकम फाइंड आउट कर लिया है। ओके, इस क्वेश्चन में अब हम एवरेज इन्वेस्टमेंट पे आएंगे। सो एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2। ओके, यहाँ पे मैंने स्क्रैप लिख लिया है, क्लियर हो जाना, स्क्रैप वैल्यू होगा। ओके, सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा? मैंने आपको बताया था ना कि जो हम मशीन पे पैसे लगाकर खरीद रहे हैं 56,125 जो इसका कॉस्ट है, वही आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी है। ओके, सो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 56,125 प्लस स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 3,000। मैं आपको दिखा देती हूँ कि स्क्रैप वैल्यू हमने पहले से ही क्वेश्चन में दी हुई है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में पहले से स्क्रैप वैल्यू दी हुई रहती है 3,000। सो हमने यहाँ पे 3,000 स्क्रैप वैल्यू पुट कर दिया। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2 किया तो हमारा आंसर कितना आ गया? 29,562.50। ओके, सो हमने एवरेज इनकम फाइंड आउट कर लिया, एवरेज इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट कर लिया। अब हमें फाइनल ARR का फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू निकालनी है। सो हमने फॉर्मूला अब अप्लाई करेंगे। सो एवरेज इनकम है आपका 7,375, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इन्वेस्टमेंट है आपका 29,562.50, पुट कर दिया, इनटू 100 किया। तो जब इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.249। अब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24.9%। दैट मीन्स आप इस मशीन पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 56,125 रुपीज का, उस पे आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा? कितना आएगा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न? 24.9% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आएगा। ओके, सो समझ में आ गया होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इवन मैंने जो आपको ARR के बारे में सारी डिटेल्स बताई हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इवन मैंने इसमें कंडीशन बेस्ड भी चीजें बताई हैं कि इवन आपको स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है तो आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाता है। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इवन आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इवन अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।